रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो अपने देसी स्टाइल और देसी कारनामों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। विपिन यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। थैंक यू सर, थैंक यू। विपिन, आपका जो ये देसी स्टाइल है, देसी फिटनेस का, सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा, फिर आपके जो अब तक का कैरियर रहा उस पर भी आऊंगा। लेकिन ये देसी स्टाइल ही आपने क्यों चुना जबकि प्रोफेशनलिज्म में इतने सारे जिम आ गए? एक्चुअली सर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक विलेज विलेज से बिलोंग करता हूँ। मतलब मेरा एरिया जो है वो काफी रूरल है, मतलब डेवलप नहीं था उस टाइम पे भी। सो क्या होता है ना कि मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन वाली शुरू से ही एक आदत थी। तो उस हम्म। आदत को मेरे अंदर वर्कआउट करने का कीड़ा भी था। तो मैंने 8 9 क्लास से वर्कआउट शुरू किया था। तो आसपास हमारे पास जिम वगैरह नहीं थी। हम्म। कि क्या होता है, आपके पास जिम नहीं है, आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन वाला कीड़ा है, तो आपको ये होता है कि यार मैं अपना वर्कआउट कैसे करूँ। हम्म। सो मैंने कुछ इक्विपमेंट बनाए, डंबल वगैरह, सीमेंट वगैरह से। जैसे जैसे उस टाइम तो यूट्यूब काफी कम था, जियो के बाद मतलब यूट्यूब एक अलग लेवल पे आया है। लेकिन काफी कम था तो काफी कम डाटा मिलता था। जैसे 100 MB मिल गई तो 100 MB में हमने वीडियोस देख ली, अच्छा इसमें ऐसे डंबल बने हुए हैं। तो उन डंबल को खुद से क्रिएट किया, सीमेंट वगैरह से बना के, बैम्बू वगैरह डाल के। तो हमारे डंबल बने, उन डंबल से फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की। तो वहां से मेरे को ये आइडिया टच हुआ। और उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैं ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, पीजीडीयू कॉलेज। और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया वहां से। तो मैं वहां पे मैंने वर्कआउट किया, और मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, आईजी स्टेडियम है दिल्ली, वहां पे मैंने बॉक्सिंग भी की। तो वहां से मैंने सीखा कि जो मेरा एक पुराना जो आइडिया था, जो मैंने 8 9 10th 11 12 तो 4 साल मैंने वर्कआउट किया उन डंबल्स के साथ, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उस टाइम पे जियो भी आया था। जी। तो जियो के टाइम पे मैंने इन चीजों को एक्सपेंड भी किया, और मैं चाहता था कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वो गांव का वो बच्चा ना कर सके। तो उसको मैं ये चीजें दिखाऊं यूट्यूब के थ्रू कि वो ऐसे वर्कआउट कर सकता है, अगर उसे अपनी फिटनेस को अच्छा रखना है या फिर आगे इस फील्ड में जाना है। तो इन चीजों के थ्रू भी वो वर्कआउट कर सकता है। तो मैं यूट्यूब पे आया, और वहां से फिर काफी अच्छा प्यार सपोर्ट मिला लोगों का। अच्छा विपिन, मैंने आपकी ना बहुत सी वीडियो देखी हैं। ज्यादातर आप बच्चों के साथ काफी मसरूफ नजर आते हैं। हाँ जितने भी जी। वीडियो आपके देखे, आपका जो लोगों को फिट रखने का एक स्टाइल है, वो पूरा ट्रैक्टर के टायर हो गए या रस्सियां हो गई या जैसे आपने अभी बताया डंबल बनाने का तरीका, तो हाँ ये जी। कहाँ से आपको स्कूल टाइम की आपने बात की? तो हम्म। जब शुरुआत आपने की, प्रोफेशनली इसको लेके आए, तो जो प्रोफेशनल जिम है जहाँ पे हम्म। इतना ज्यादा सामान होता है, लाखों करोड़ों का मटेरियल लगा होता है, तो हम्म। उसमें और इसमें क्या फर्क है? और बच्चों को ही आप ज्यादा क्यों जो है सिखाने की कोशिश कर? सर जो बच्चे हैं ना वो देश का बेस है। जी। और जब जब तक देश का, कहते हैं ना, घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर नहीं टिकेगा। तो जब जी। तक देश का जो बेस है, यूथ है, वो मजबूत नहीं होगा तो आगे देश भी नहीं टिक सकता। तो हम्म। मैं उनको बेस से, शुरुआत से, मतलब वो गलत संगत में ना जाए, ड्रग्स कंज्यूम ना करे या और चीजें कंज्यूम ना करे, वो एक सही लाइन पे आए। तो अपने शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, मतलब अपनी बॉडी को फिट रखे, या फिर देश के लिए कुछ अच्छा करें, या फिर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करें। तो ये तो मेरा था कि मैं नए बच्चों से इस चीज की शुरुआत करूं। हम्म। और दूसरी चीज थी कि भाई मैं इन चीजों को उन चीजों से कंपैरिजन करते हैं, अगर हम जो हाई इक्विपमेंट है, जहाँ पे ज्यादा पैसे लगा के हमने जिमें बनाई हुई है, उसका रीजन ये है कि पहले सर जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं चीजों से हुई थी, अखाड़ा हो गया, देसी वर्कआउट हो गया। जी। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे हम रॉक क्लाइंब करते हैं, रस्सा चढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी ट्रेन हो जाती है। लेकिन उसी की जगह आज हमने जिमों के अंदर 20 मशीनें ला दी है। जी। कि जैसे हमें आर्म्स को ट्रेन करना है तो अलग मशीन होगी, बैक को करना है तो अलग होगी। लेकिन एक हम्म। रस्सा ऐसी चीज है जिसको हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, रस्सा चढ़ते हैं, वो ऐसा है कि वो फुल बॉडी का वर्कआउट हो गया। जी। अब जैसे हम हैमर के साथ टायर पे मारते हैं, तो उससे हमारी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, लेग्स वगैरह सब ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन उसी की जगह हमने 10 मशीनें ला दी। तो ये चीजों को थोड़ा एक्सपेंड किया है कि लोगों की सुविधाएं बढ़ाई है। तो जी। पैसा आएगा तो लोगों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, और लोग उस चीजों को ज्यादा इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो जी। मैंने सोचा क्यों ना हम बेसिक से शुरू करें। जी। और हर चीजें जो बनती है वो बेसिक से ही बनती है। तो ये भी एक रीजन था कि मैं बच्चों को कम रिसोर्सेज के सारे आगे डेवलप करूँ, आगे ग्रो करूँ। तो आप कितने सालों से बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं? क्योंकि आपके मैंने कुछ एक वीडियो देखी कि आप बड़े लोगों को भी ट्रेन करते हैं। ये कुछ हम्म। शौक के तौर पे आपसे सीखने आते हैं? नहीं सर, ये जिम भी हमारी फ्री है, और मैंने अपनी एनजीओ शुरू की थी, चेंज फॉर नेशन, राष्ट्र के लिए बदलाव, जो हमारी टैगलाइन भी है। तो जी। इसके थ्रू मैंने लोगों को अभी सिखाना शुरू किया। मेरी इनकम का 20 to 30% जो पैसा होता है वो मैं बच्चों के वेलफेयर के लिए लगाता हूँ, चाहे वो जिम के अंदर नई चीजें लेके आनी हो, या बच्चों को ट्रेनिंग करनी हो, या बच्चों को डाइट वगैरह देनी हो। तो उसका भी कुछ हिस्सा उनके लिए जाता है। और जिम भी मेरी फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव के लोग हैं, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी, काफी बच्चे आते हैं। और उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू खुद को ग्रो किया है। वो भी अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, और सभी अलग अलग स्पोर्ट्स में है, उसमें भी काफी अच्छा कर रहे हैं अभी।
अच्छा, जब आपने ये शुरुआत की तो गांव का हम्म, कैसा माहौल था, परिवार का कैसा माहौल था? क्योंकि ये सारी पूरा देसी स्टाइल है, तो बोलेंगे कि बिल्ले बिल्कुल कम कर रहे हैं, तो उस टाइम बिल्कुल। लोगों ने बोला। सर ये दौर मतलब मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा था, क्योंकि मैं एक तो सबसे यूनिक चीज कर रहा था। हम्म। और अगर कोई कर रहा है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो लोगों को पता है कि यार लाइफ आपकी सिक्योर हो गई, गवर्नमेंट जॉब, आपकी तनख्वाह है, आंधी आए तूफान आए, आपकी इस डेट को तनख्वाह आ जानी है। जी। लेकिन अगर आप खुद का कुछ अलग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि परेशानियां होने वाली है, घर वालों को पैसा भी चाहिए, और कुछ ऐसा काम करो जो मतलब घर वालों की समझ में आए। जी। अब समझ से परे था, तो घर वाले भी कहने लगे कि भाई पैसा लग ही रहा है, पैसा आ तो नहीं रहा है। क्योंकि हम्म। आप जब फिटनेस में जाते हैं या फिर इस बॉडी बिल्डिंग की लाइन में जाते हैं, तो आपको ना कम से कम इतना पैसा चाहिए, 20-25,000 आपको एक ऐसा होना चाहिए, आपकी एक जॉब होनी चाहिए उसके सारे, क्योंकि डाइट हो गया, उसके सारे आपका वर्कआउट भी होगा, किसी जिम में जाएंगे वहां पे पैसा भी देना पड़ेगा। जी। तो मतलब बहुत सारे खर्चे हो जाते, तो बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। हम्म। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं हो सकती। हम्म। तो घर वालों ने काफी मतलब ये कहा कि भाई तू क्या कर रहा है। जैसे मैंने जिम बनाई, तो काफी बोले क्या होटल वगैरह खोल लिया क्या। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लगाई हुई है ना, वो मतलब होटल में लगती है ज्यादा, जी। जी। जो जरा ओपन में है, तो बोले होटल वगैरह खोलने की सलाह है क्या। तो मतलब काफी ताने लगे कि ये क्या कर रहा है, पूरा खेत खराब कर दिया। अब हमारे यहाँ तो ना क्या होता है, हरियाणा में खेत जो होता है ना, वो हम्म। आपके बेटे की तरह होता है। तो खेत जी। के अंदर जहाँ खेती करनी होती है, वहां मैंने उसको खराब करके उसमें जिम बना दी। और जिम भी मैंने फ्री कर दी लोगों के लिए। तो जी। बोले इनकम का सोर्स कहाँ से आएगा, तूने क्या कर लिया वो कर लिया। हम्म। लेकिन सर बचपन से ही मतलब एक आवाज आती थी कि यार कुछ अलग करने के लिए बना और करना है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है तेरे को। तो फिर धीरे धीरे लगा रहा, सोशल मीडिया से प्यार मिला, लोगों से प्यार मिला, गेम कॉम्पीट किए, वहां से लोगों से काफी प्यार मिला। और जो भी था, एक अच्छी चीज ये थी कि मैं अपनी हर वीडियोस में सच बोलता हूँ, मतलब ऐसा दिखावा नहीं है जैसा कि वे दिखा कुछ दिया और है कुछ। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट रहा था कि सच बोल के लोगों के साथ रीच आउट किया, और लोग जुड़े भी और काफी अच्छा प्यार सपोर्ट मिला। अच्छा, लोगों के साथ बात करूं, आप अपनी मम्मी के साथ भी काफी वक्त जो है वो बिताते हुए नजर आते हैं, तो हाँ जी। परिवार में कैसा रिस्पॉन्स मिला, माता पिता का या पारिवारिक के जो अन्य मेंबर थे? नहीं, काफी अच्छा मिला। और अभी तो घर वाले ये कहते हैं कि भाई ऐसा ही काम करो जैसा विपिन कर रहा है। तो मतलब हम्म। मम्मी पापा को काफी प्राउड है, और वो इसी बात को बोलते हैं, कोई बाहर से बंदे आते हैं जैसे अलग अलग स्टेट से, कि हमें भी ऐसी कुछ चीज करनी है, या फिर गेम की प्रिपरेशन करनी है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, तो सभी तारीफ भी करते हैं, मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है। और वो भी लोगों से यही बोलते हैं कि भाई अगर काम करना है तो ऐसा करो जो आपके समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए भी अच्छा हो, यूथ के लिए भी अच्छा हो, जैसा विपिन कर रहा है। तो मतलब जी। अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मतलब वो ऐसा काम किया है कि पेरेंट्स को प्राउड फील हो रहा है। जी। चलो विपिन, मैं आपके जो आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं उसके संबंध में भी कुछ लंबे और जरूरी सवाल है, क्योंकि जी। लोगों को स्टार्टिंग से ही लेके जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, गेनिंग की हम्म बात होती है, या फिर वो बोलते हैं कि वर्कआउट ऐसे होना चाहिए, तरह तरह हम्म के कई मिथ भी इसमें होते हैं। तो आप तो पूरा देसी और प्रोफेशनल दोनों ही तरीकों का एक पूरा संयोग लेके हम्म आए हो, क्योंकि हरियाणा में आप गुरुग्राम से हैं और आसपास के इलाकों में भी आपकी पूरी जो है वो चर्चा है। तो हम्म बच्चों से शुरुआत करूंगा, बड़ों तक की बात करूंगा। तो हम्म कितने साल के बच्चे जो हैं वो जो आपका तरीका है सिखाने हम्म। का या एक जिम का तरीका जो है वो कब से शुरू कर सकते सर मैं चाहता हूँ कि ना, अभी इंडिया के अंदर क्या है, क्योंकि जो मेडल्स नहीं आते हैं हैं? जी। ओलंपिक्स में या फिर कॉमनवेल्थ में, उसका रीजन ये है कि ना हम बच्चों को 18 साल तक तो ये सोचते हैं कि वो मैच्योर नहीं हुआ है। हम्म। चाइना हमसे आगे इसलिए है क्योंकि वो बच्चों को 9 या 10 साल का होता है तब से वो स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, उनको एक विजन दिखा देते हैं कि तुम्हें यही करना है। जी। और यही रीजन है कि उन देशों के मेडल ज्यादा आते हैं। और हम हम्म। क्या करते हैं कि 18 साल तक तो हमारा बच्चा ना समझ है, तो हम्म। इसको पहले ना इसको समझदार बनने दो। जी। और वही एज होती है कि उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो काफी स्ट्रोंग होता है जी। एक कम एज में। तो उस आईक्यू लेवल को हम सही दिशा में प्रयोग नहीं करते हैं, उसको गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा जितनी कम एज से स्पोर्ट्स में आए, मैं ये नहीं कहता कि आपको जिम ही करनी है। मैं कहता हूँ अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को आप पकड़ लें, चाहे बॉक्सिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, तो आप अपना वर्कआउट करें, रनिंग कर सकते हैं, बच्चों को आउटडोर गेम ज्यादा खिलाएं। अभी क्या हो रहा है सर कि आउटडोर गेम की जगह ना घर वालों ने फोन दे दिया बच्चों के हाथों में। हम्म। अब जो इंडोर गेम है, जो हमारे सोशल मीडिया की गेम है, उस पे बंदा ज्यादा जा रहा है। आउटडोर गेम्स जैसे हमारे क्रिकेट होते थे, फुटबॉल होती थी, बैडमिंटन होते थे, तो कहीं ना कहीं लुप्त हो गए हैं अभी वो खेल, कोई नहीं खेलता है उनको। तो मेरा तो यही है कि बच्चा 8 9 या 10 साल का बच्चा मेरे पास आता है, तो मैं उसी तरीके से ट्रेनिंग करता हूँ। आते भी हैं बच्चे अभी जो स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है, वो करते भी हैं ट्रेन, उनको मैं कराता भी हूँ, और काफी अच्छा वो कर भी रहे हैं। तो जी। यही है जो मुझे देख रहे हैं, नई जनरेशन जो देख रही है, या पेरेंट्स जो मेरे को देख रहे हैं, तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है उनको यंग एज में आप स्पोर्ट्स में भी लेके आए। जी। क्योंकि जब तक वो अगर हेल्थ वाइज स्ट्रोंग नहीं है, तो फिर वो आगे भी कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि हम्म, आपकी हेल्थ का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में भी काफी स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके वर्कआउट का। तो आपके पास तो कई स्टूडेंट्स आते हैं, तो कौन सा एज ग्रुप आपके पास ज्यादा रहता है? एज ग्रुप सर सारे मतलब बराबर ही है मेरे पास। मतलब ऐसा है कि छोटे बच्चे जैसे 9th 10th या 11th 12th, मतलब हम्म, 14 एज तक के थोड़े कम है, क्योंकि अभी उनका स्कूल है। मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करता, मैं उनको थोड़ा ही वर्कआउट कराता हूँ। जैसे 40 to 45 मिनट में उनको मैंने कुछ गेम दे दिया, कुछ टास्क दे दिए कि भाई वहां पे वो पेड़ है उस पे हाथ लगा के आना है 10 बार, तो भाग के जाएगा, भाग के आएगा। मतलब उनको उनको गेम की तरह, ऐसा नहीं कि डंबल उठा दिया। तो हम्म, उनको गेम दे दिए कि ये टायर है, इस टायर के ऊपर जंप करना है तुझे, एक बार इस पूरे टायर को जंप करना है, फिर बीच में जंप करना है। तो ऐसे टास्क बनाए हुए हैं छोटे छोटे, जैसे झूला हो गया, झूले को क्रॉस करना है। तो बच्चे को ये भी नहीं लगता कि वो कुछ वैसी मेहनत कर रहा है, और उसका खेल भी हो जाता है, उसकी बॉडी भी फिट रहती है। हम्म, फिर उसके बाद आते हैं 14 से ऊपर, 16 17 18। उनको जैसे मैं रनिंग करा दिया, पुशअप्स लगवाई, चिनअप्स लगवाई। मतलब उनसे भी ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग कराना, क्योंकि एक एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस में हम करेंगे तो बच्चा लॉन्ग टर्म चलेगा और अच्छा करेगा। तो उन बच्चों को जैसे ये वर्कआउट हो गया अपना नॉर्मल। उसके बाद जो 18 से ज्यादा है उनको फिर मैं लेके आता हूँ स्ट्रेंथ का वर्कआउट, जैसे टायर जंपिंग हो गया, डंबल्स के साथ हो गया, रोड्स के साथ हो गया, रस्सी हो गए। तो उन चीजों के साथ फिर मैं करता हूँ। तो ये लगा के तकरीबन 30 एज तक है मेरे पास लोग जो कर रहे हैं अभी। हम्म। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास ना काफी बच्चे क्या बड़े भी आते होंगे, और आपने भी अक्सर सुना होगा कि लोगों को रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जिनको रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है उनको आप क्या कहेंगे? वो सर मेरे पास रुकते नहीं है। अच्छा। वो मतलब कुछ दिन, जैसे कुछ दिन को जल्दी रिजल्ट चाहिए, मैं उनका 3 4 दिन वर्कआउट कराता हूँ। मेरे यहाँ पे वर्कआउट होता है, वो मतलब ऐसा होता है कि आपको ना सिर्फ वर्कआउट के ऊपर ही फोकस रखना है, मतलब दूसरी बातों पे आपका फोकस रहेगा ही नहीं। हम्म। तो उस वर्कआउट के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। और मैं ऐसा वर्कआउट कराता हूँ जिसको रुकना होगा, जिसमें डेडिकेशन होगा, वही रुकेगा, बाकी चला जाएगा। अच्छा, और आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वर्कआउट कौन सा है जो आप ज्यादातर स्टूडेंट्स को करवाते हैं? मैं सर स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि जी। आज के टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे स्ट्रेंथ पे ना करके ये सोचते हैं कि मैं डंबल उठाऊं, बाइसेप्स बनाऊं, चेस्ट बनाऊं। लेकिन मैं काम करता हूँ कोर पे, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होता है वो कोर होता है। और अगर हमारा पेट, हमारा कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते। तो मैं कोर पे ज्यादा काम कराता हूँ। जो भी बच्चे आते हैं तो सबका कोर पे काम होता है। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी पूरी बॉडी आपकी अच्छा रेस्पॉन्स देने वाली है। तो मतलब हम्म, कोर का ज्यादा होता है, जैसे रस्सा चढ़ना हो गया, उसके बाद टायर विद हैमर हो गया, पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, टायर पे जंपिंग हो गई। एक हमने झूला बनाया हुआ है जो स्पेशल है हमारा, जिसमें आर्म्स की स्ट्रेंथ आपकी काफी अच्छी बिल्डअप होती है। तो इन एक्सरसाइज पे मैंने काम किया 5 6 साल। मैंने खुद से देखा है पहले, और फिर मैं सोशल मीडिया पे ज्ञान देने लगा हूँ, मतलब लोगों को जागरूक करने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जागरूक करना शुरू कर दिया। पता लगा एक पर्टिकुलर चीज को पहले इम्प्लीमेंट किया, फिर देखा कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है प्रैक्टिकल। फिर बच्चों पे किया, फिर बच्चों को रिजल्ट मिला, फिर लोगों के साथ शेयर किया, फिर लोगों को रिजल्ट मिलने लगा, तो लोग अभी मतलब अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं चीजों को लेके। जी, जी। अच्छा, बिगिनिंग में क्या कुछ करना चाहिए? हाँ क्या चीज? बिगिनिंग में जैसे आपके पास आते हैं हाँ जी स्टूडेंट्स हाँ जी। या सीखने की, तो बिगिनिंग में कई होते हैं कि आके ही हैवी वेट मारना शुरू कर दिया, ये गेन की हम्म। बात आती है या वेट लॉस की बात आती है। तो हम्म। बिगिनिंग जो है बेसिक, वो कैसे शुरू? सर मैं क्या करता हूँ ना, मेरी जिम के बाहर मैंने थोड़ा स्ट्रेंथ का बनाया हुआ है। तो जो जी। बिजनेस आता है तो उसको मैं जिम के अंदर घुसने नहीं देता। वो जिम में हम्म। आता है, बार बार डंबल उठाता है, मैं उसको बोलता हूँ तू बाहर जा, बाहर जा। उसको अच्छा। ये भी नहीं बोलता तू बाहर जाके एक्सरसाइज कर, तू बाहर जा। वो जब बाहर जाएगा वो सोचेगा क्या करूँ, तो उसको फिर वो टायर दिखेंगे, टायर पे जंपिंग करना हो गया, झूले हो गए, या फिर हथौड़ा वगैरह मारना हो गया, पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, क्योंकि वहां पे डंबल है नहीं बाहर की साइड पे। मैंने 2 3 पोस्टर बनाए हुए हैं, जैसे एक पे अपना अखाड़ा टाइप में हो गया, दूसरा फिर कार्डियो का हो गया, तीसरा अंदर अंदर डंबल वगैरह हो गए। तो 3 मैंने पोस्टर बनाए हुए हैं। तो उसके हम्म। अंदर क्या होता है कि बंदा, उसके पास डंबल होगा ही नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट तो करेगा, जैसे रनिंग करना हो गया, पुशअप्स सिनअप्स, तो ऐसे ही लगाएगा जो फ्री वर्कआउट हमारा होता है, जो बिना वेट के या बिना किसी इक्विपमेंट के हम कर सकते हैं। तो फिर वो वही करेगा बाहर जाके। फिर हम्म। वहां पे जाके मैं देखता हूँ कि हाँ करना शुरू कर दिया उसने, फिर उसके पास जाता हूँ, उसको गाइड करता हूँ। तो फिर वो लाइन पे आ जाता है सही। जी, जी। अच्छा, दूसरी आती है सप्लीमेंट्स की बात। तो हम्म। सप्लीमेंट्स को लेके आप क्या कहेंगे? कई बोलते हैं वेट गेन करने के लिए इनको यूज करिए, कई बोलते हम्म। हैं बिना सप्लीमेंट्स के चलिए। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर मैं इन चीजों से यूथ को दूर ही रखना चाहता हूँ। मैं जी। ये नहीं कहता कि सप्लीमेंट गलत चीज है। आज तक ना मैंने किसी सप्लीमेंट ब्रांड को प्रमोट किया है सोशल मीडिया पे। उसका रीजन यही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर 4 5 हज़ार रुपए इकट्ठे करता है, उसने हम्म। पैसे जोड़ लिए और जोड़ के ये सोचता है कि मैं सप्लीमेंट लेके आऊं, तो ना तो सर एक डब्बे में किसी की बॉडी बनने वाली है। एक हम्म। डब्बा खा भी लिया तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप कंटिन्यू वर्कआउट करेंगे, कंटिन्यू अच्छी डाइट लेंगे, तो ही आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, आपकी बॉडी बनने वाली है। ऐसा नहीं है आपने एक डब्बा ले लिया और आपकी बॉडी बन गई।
और इंडिया के अंदर ये है कि फेक सप्लीमेंट काफी ज्यादा है, 70 to 80% फेक ही चल रहा है। तो बच्चों को पता नहीं होता क्या फेक है क्या ओरिजिनल है, तो वो चीज लेते हैं। फिर क्या होता है, सप्लीमेंट लेने से ना आप अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है सप्लीमेंट से बॉडी बनेगी, क्या वर्कआउट करना। हम्म। तो जो आप वर्कआउट करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। लेकिन जब आप सप्लीमेंट नहीं लेते हैं और अपनी डाइट फॉलो करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, तो आपको पता होता है कि मेरे अंदर कितनी जान है और कितनी स्ट्रेंथ है मेरी बॉडी के अंदर। जी। सप्लीमेंट उनके लिए होता है जो प्रोफेशनल होते हैं। हम्म। तो जो यंग जनरेशन है वो ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट सिर्फ इसलिए है कि हम तगड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अच्छा। होता है इसलिए कि जिस बंदे ने, अब मैं हूं, अगर मैंने 2 घंटा वर्कआउट किया है तो मैं अपनी हम्म। डाइट से रिकवरी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मेरे को जितना प्रोटीन चाहिए, जितनी कार्ब्स चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपनी डाइट से। तो मैंने प्रोटीन का सारा ले लिया, वो जल्दी कंज्यूम कर लेगा। अब जी। मेरी डाइट मेरे को लगाएगी 1.5 से 2 घंटे एब्जॉर्व करने में, लेकिन प्रोटीन 15 से 20 मिनट में एब्जॉर्व कर लेगा। तो रीजन ये होता है कि रिकवरी का, कि आपने ज्यादा वर्कआउट किया, प्रोफेशनल है या फिर आप कोई कंपटीशन कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत है। लेकिन लोगों ने क्या बना लिया कि अच्छा वो तगड़ा हो गया, उसको तगड़ा देखा तो हाँ वो शायद ये खा के हो रहा है। हम्म। उसे ये नहीं पता कि वो मेहनत क्या कर रहा है, उसने क्या क्या स्ट्रगल की है, वो चीज नहीं देखता, बस ये देखता है कि उसके जैसे बन जाऊं। जी। तो अच्छा, ये आप बहुत बड़ा मिथ है। बीच में तगड़े होने की बात कही। जी। तगड़े के कितने उदाहरण हरियाणा में हैं, काफी मेडल जो है हरियाणा के नए खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। और बिल्कुल। आप भी उसका एक उदाहरण मेरे सामने बैठे हो। लेकिन हम्म, तगड़े के साथ बात आती है, जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं 18, 20, 22 साल के, हम्म, उनमें एक जो अक्सर टारगेट होता है या फोकस करते हैं बाइसेप्स पे। हम्म, तो बाइसेप्स के लिए क्या वर्कआउट करें, क्योंकि आजकल नौजवानों में ट्रेंड बहुत है। सर बाइसेप्स और चेस्ट का ही होता है। एक तो क्या होता है ना, सभी को क्या होता है कि बाहर जाएं तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएं, जैसे हाफ बाजू की टी शर्ट पहन ली, जी। तो एक नया नया होता है लोगों के अंदर कि ऐसा कुछ कर ले। तो मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मैंने माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि मेरे पास तो कोई आके ये नहीं कहता कि मेरे को बाइसेप्स बनाने हैं या फिर चेस्ट बनानी है। वो ये कहता है कि भाई हम शुरुआत से शुरू कैसे करें कि हम लंबे टाइम तक चल सकें। अब हम्म। ऐसा तो है नहीं कि आपकी लाइफ ऐसी है कि आपको 5 साल 6 साल बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर फिटनेस में रहना है फिर लाइफ खत्म है। क्योंकि आपको जीना तो है लंबे टाइम तक, और लंबे टाइम तक आपकी बॉडी आपका साथ देने वाली है। तो उसी हिसाब से हम वर्कआउट कराते हैं। बाकी रही बात बाइसेप्स बनाने की, तो वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाइसेप्स बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे तो बनेगी। आपकी जो बॉडी की सभी मसल्स है वो एक तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाइसेप्स बाइसेप्स मार रहे हैं, सिर्फ बाइसेप्स की मसल्स को आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। वो फिर आपकी कमी होने वाली, ज्यादा नहीं होने वाली। क्योंकि आप किसी भी चीज को अगर लिमिट को पुश करते हैं, मैं अपने बाइसेप्स की मसल्स को रोज ट्रेन कर रहा हूँ और मैं डाइट भी अच्छी नहीं ले रहा हूँ, तो क्या होगा, एक तो इंजरी हो जाएगी हमारी, दूसरी और वो मसल्स उतनी मैच्योर नहीं होगी जितनी हम करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी मसल्स को अगर हमें रिकवर करना है तो उसको कम से कम 24 to 72 आवर्स चाहिए, मतलब 2 3 दिन का उसमें रेस्ट होना चाहिए, तभी वो आपकी जो मसल्स है वो रिकवर कर सकती है। तो वर्कआउट काफी है, मैंने वैसे दिए भी हुए हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे और उस पे बाइसेप्स वगैरह के। बाकी मैं तो ये कहूंगा बिगनर्स को कि आप शुरुआत से करें, मतलब थोड़ा सा बेसिक से शुरू करें, जैसे चिनअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, है ना, रनिंग वगैरह करना हो गया। तो फिर जब धीरे धीरे आप देखेंगे, जब आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है, तो आप अपने बाइसेप्स को वर्कआउट भी अच्छा कर पाएंगे, और ना सिर्फ बाइसेप्स को, आप अपनी फुल बॉडी को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा विपिन, मेहनत मारी तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो हम्म। डाइट में आप अपने स्टूडेंट्स को या खुद क्या जो है सजेस्ट करते हैं? सर मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक तो मेरे घर में ना कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भैंस नहीं रही है। अच्छा। मतलब भैंस का दूध तो, मतलब मैं जब से बचपन से रहा हूँ तो मेरे घर में रही है। तो दूध दही और ये जो अपना देसी खाना है उसकी कमी नहीं रही है, पहली चीज तो। हम्म। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ना बहुत बारीकी से देखते हैं चीजों को कि यार मैं पहली मील में क्या लूँ, सुबह मेरे को क्या खाना है, कितने ग्राम लेना है। ये बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन जो हम्म। यंग जनरेशन है, जो बिगिनर्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, जो 20 साल तक भी है, कि आप ना जितना अच्छा खा सकते हैं अपना घर का, मतलब न्यूट्रिशन, आप ये मत करें कि मेरे को इतना खाना है इतना खाना है। अभी आपकी एज है अच्छा खाने की और अच्छी मेहनत करने की। अभी आप कैलकुलेशन पे मत जाओ। जब आप किसी हम्म। गेम को कॉम्पीट करेंगे तब कैलकुलेशन आती है कि हाँ मेरे को स्टेज कॉम्पीट करना है, तो कितना फैट परसेंटेज होना चाहिए बॉडी के अंदर, कब कार्ब्स हमें लोड करनी है, वो चीज एक नेक्स्ट, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको अच्छी फिटनेस बनानी है या किसी आप स्पोर्ट्स में है, तो अच्छा खाएं घर का, दूध भी लें। क्योंकि मेरा कम से कम 4 लीटर दूध होता था उस टाइम पे भी, आज भी 2 2.5 लीटर होता है। मैं एक अलग लेवल पे हूँ आज के टाइम में। तो और भी डाइट हमारी जो कंटिन्यू रहती है उसके अंदर, चाहे नॉन वेज हो गया वेज हो गया, वो सब चीजें भी हमारी उसके अंदर चलती है। तो जो यंग जनरेशन को यही कहूंगा कि आप अपने घर में जो घर का खाना पीना है वो बढ़िया खाएं, दूध दही लस्सी जो भी चीजें हैं वो बढ़िया खाएं, रोटी वगैरह। और बढ़िया दबा के आप मेहनत करें, वो आपके लिए बढ़िया है, उसमें आप लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। अगर आप अभी से डाइट फॉलो करेंगे कि मेरे को 1 गिलास इतना सा दूध पीना है या फिर इतनी सी मेरे को एक रोटी खानी है, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी से, आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप बढ़िया खाएं और बढ़िया मेहनत करें। अच्छा विपिन, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की भी कमी है, दो तीन छोटे छोटे सवाल और लूंगा।
हाँ जी। पहले आपका मिस्टर इंडिया से इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का सफर कैसे शुरू हुआ और आगे की तैयारी है? हाँ, सफर ऐसे हुआ सर, मतलब एक जैसे मैंने अपना देसी वर्कआउट करते करते मेरी बॉडी एक ऐसी हो गई थी, शेप में आ गई थी। तो मेरे को हम्म। लोग भी कहने लगे कि हाँ कॉम्पीट कर सकता है। थोड़ी बॉडी शेप में आ गई थी, तो मैंने अपना पहला गेम कॉम्पीट किया। मेरे को ये भी नहीं पता था पोजिंग कैसे होती है कुछ। तो बस ये था कि हाँ खेलना है। तो वहां से गेम खेल के आया तो कुछ नहीं हुआ था, मेडल वेडल तो लगे नहीं थे, लेकिन काफी कुछ सीख के आया था। तो फिर मैंने सोचा चलो गेम की प्रिपरेशन करते हैं। तो गेम की जब प्रिपरेशन करनी होती है तो सिर्फ एक डंबल या फिर कुछ वेट के सहारे नहीं हो सकता। हम्म। तो फिर मैंने गुड़गांव अपना जो है एक कोच है मेरे, विजय कुमार जी, तो उनके साथ मैंने फिर ट्रेनिंग अपनी शुरू की थी। और वहां से मैंने प्रोफेशनल जिम में जाके अपना वर्कआउट शुरू किया था। तो वहां पे जब मैंने शुरू किया, वहां पे मैंने चीजें देखी कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि ना बच्चों के पास मतलब जो एथलीट हैं वो वर्कआउट तो कर रहे हैं और अपना मेडल्स भी निकाल रहे हैं, लेकिन ना उनके साथ में इनकम का कोई रिसोर्स नहीं था। तो मैंने हम्म। वो चीजें भी ऑब्जर्व की और उसके सहारे अब हम ये भी कर रहे हैं कि हम एक एकेडमी बना के और बच्चों को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। जैसे जो बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट हो, ऑथराइज हो कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है, वो कल को कहीं पे जाके ट्रेनिंग भी दे सकता है और वहां से अपनी अर्निंग भी कर सकता है। तो ये चीजें मेरे को काफी देखने को मिली और सफर काफी अच्छा रहा। मतलब मैं 5 से 6 बार थैंक यू उतरा स्टेज से, कोई मेडल नहीं लगा, डिमोटिवेट भी हुआ कि यार पैसा इतना लग रहा है। और इसमें इतना पैसा था कि मैं हर महीने पापा को बोलता था पापा पैसे। तो पापा को तो समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रहा हूँ मैं। और पैसे देने का कोई फायदा भी है नहीं है, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, बस ये बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो पापा ने भी काफी बार ये कहा कि नहीं अपना गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर, कुछ नहीं है, रहने दे रहने दे। लेकिन एक विजन एक अलग ही था। हम्म। तो फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि गिव अप करते हैं यार, गेम अब कॉम्पीट नहीं करेंगे। तो फिर सोचा यार जब इतना रेस में आगे आ गया है तो पीछे जाने का कोई फायदा है नहीं, तो हम्म। आगे बढ़ने में भलाई है। तो फिर और गेम कॉम्पीट किए, फिर उसके बाद लगातार मेडल्स निकले। पीसीए प्रो जो इंटरनेशनल मेडल्स जो बॉडी बिल्डिंग जो इसमें हमारे इंडिया में हुआ था, तो उसमें मेडल निकाले। मिस्टर नॉर्थ इंडिया भी रहा, मिस्टर हरियाणा भी रहा, मिस्टर इंडिया भी रहा। तो फिर मेडल निकले धीरे धीरे। फिर वहां से गेम खेलने के बाद मेरे को ये लगा कि यार जो मेरा मैंने जो देसी वर्कआउट किया था ना, उसको आप प्रमोट करने का या उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम आ गया। क्योंकि गेम तो खेलते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन कुछ अलग करना है। तो फिर उसको अलग करने के मोटिव से फिर सारी चीजें बनाई खुद से। खेतों के बीचों बीच बनाई, कड़ी धूप में, जून जुलाई की धूप में वीडियो शूट कर रहे हैं, पैर जल रहे हैं नीचे से, उसके बाद भी नहीं चलो करना है। तो वो चीजें बनाई। और जियो का टाइम था, एक पुश था इंटरनेट पे भी। तो वहां से प्यार सपोर्ट मिला लोगों का, फिर धीरे धीरे हर सोशल मीडिया पे आए, वहां से प्यार सपोर्ट मिलने लगा। फिर सोचा एक एनजीओ खोलते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो बच्चों को ना करनी पड़े। तो एक जिम खोलता हूँ जो फ्री रहेगी बच्चों के लिए। उसको फ्री को लेके फिर चला, अच्छे अच्छे बच्चे निकले, सभी ने अच्छी मेहनत की। और बाकी आपके सामने अभी हजारों लाखों बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपना भविष्य सुधार रहे हैं हमारे साथ जुड़ के। अच्छा अच्छा विपिन, आप फिट इंडिया की बात कई बार करते नजर आए हैं, तो हम्म। आप अपने एनजीओ की तरफ से ही पूरा बच्चों को और बड़ों को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशासनिक तरफ से भी आपको कोई मदद मिली? नहीं सर, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। और ना मैंने किसी ब्रांड से स्पॉन्सर, अभी तक जितना भी मेरा जो भी चला है वो सारा मतलब मेरा खुद से चला है। मतलब ना हम्म। तो गवर्नमेंट की तरफ से उतनी हेल्प मिली है। क्योंकि ना गवर्नमेंट भी वहां पे हेल्प करती है जहाँ पे उनका उसके अंदर इंटरफेयर हो। हम्म। तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी मेरे पास काफी ऑफर आए कि आप हमारे साथ यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि क्राउड भी अच्छा है, सारी चीजें हैं। तो सर अगर मैं वहां पे जाता हूँ तो पॉलिटिक्स में जाने के बाद जो काम मैं कर रहा हूँ शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा, जो लोगों के लिए मैं वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ वो फिर एक अलग वे में चली जाएगी चीजें। तो ऐसे ऑफर्स आए हैं, बाकी वैसे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। जो जितना भी कर रहा हूँ अपनी कमाई से, अपने खुद से ही कर रहा हूँ लोगों के लिए। हम्म। अच्छा, जाते जाते संदेश क्या देंगे ताकि आपको देखने वाले, आपको चाहने वाले बिल्कुल फिट रहे? संदेश यही है कि जो न्यू जनरेशन मेरे को देख रही है, पहले तो आप किसी भी शॉर्टकट को ना अपनाएं। अगर आप किसी भी शॉर्टकट को अपनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको काफी परेशानी होने वाली है, आपकी बॉडी को लेकर भी। आप किसी भी स्पोर्ट्स में मेहनत करें, लगे रहें। और हाँ, अपनी टेक्निक पे ज्यादा काम करें। काफी भाई क्या सोचते हैं कि मेरे को उसके जैसा बनना है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यूथ के अंदर। आप कभी किसी के जैसे नहीं बन सकते, या तो आप उससे कम बनेंगे या उससे ज्यादा बनेंगे। तो जो आपके अंदर एक क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें, उसको समझें, खुद पे टाइम लगाएं और नशे से दूर रहें। क्योंकि मेरा सबसे मेन मोटो यही है कि यूथ को नशे से दूर रखना। और काफी बच्चे जो मेरे साथ ऐसे भी हैं सर, जो मतलब पहले नशा करते थे, लेकिन अभी वो जब जिम में आने शुरू हुए, उनको एक माहौल मिला है, सारी चीजें मिली है, तो उन्होंने नशा भी छोड़ दिया है। काफी बुरी हालत थी उनकी, अब काफी कुछ अच्छा है उनके साथ। और खुशी होती है कि मैं अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि एक यूथ जो एक सही रास्ते पे जा रहा है, कुछ बच्चों की जिंदगी सुधर रही है। तो आप लोग भी अपनी सोसाइटी में ऐसा काम जरूर करें, आप किसी भी फील्ड में हैं।
क्योंकि अगर आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं, यूथ सुधरेगा, न्यू जनरेशन सुधरेगी, जो देश का जो बेस है जो न्यू जनरेशन है वो अच्छी रहेगी। तो यही मैसेज है, बाकी मेहनत करो, तरक्की करो, आगे बढ़ते रहो। वैसे आपने बिल्कुल सही बात करी कि नशे वालों की जो आपने बात की, क्योंकि नशा हम्म, हमारे समाज को, सोसाइटी को अंदर ही दीमक की तरह खोखला कर रहा है। फिलहाल बिल्कुल। अच्छे अहम सवालों का जवाब देने के लिए विपिन और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।